जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है, जो लड़के बाइजन को मारने आए थे, बाइजन ने उन्हें हराकर दोबारा स्कूल में अपना डर फैला दिया था। फिर हमें क्लास के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां बाइजन बड़े आराम से अपने डेस्क पर पाँव रखकर बैठा हुआ था और साथ मोबाइल भी चला रहा था, जैसा कि अपने घर में बैठा हो। तभी दो लड़कियां बाइजन के बारे में बात कर रही थीं कि बाइजन उन्हें देखकर हाय बोलता है, तो वो डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है, जो बाइजन को ऐसे बैठा देखकर मैजिक से उसे नीचे गिरा देती हैं। ये देखकर सभी बच्चे बहुत हंसते हैं। टीचर बाइजन से कहते हैं कि बाइजन, ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक से बैठो। जिसके बाद टीचर सब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों को कल्टीवेट एंड स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। तभी बाइजन टीचर की वीडियो भी बना रहा था, ताकि वो बाद में ये सब याद कर सके। टीचर सब बच्चों से कहते हैं कि अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। तो बाइजन हाथ उठाता है। टीचर को ऐसा लगता है कि बाइजन कोई सवाल पूछना चाह रहा है। टीचर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। टीचर बाइजन से पूछता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बाइजन कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहते। बाइजन बाहर आकर खुशी से डांस करने लगता है कि मैं आज पे कोई ऐप इंस्टॉल करूंगा और स्वॉर्डमैनशिप की न्यू ट्रिक सीखूंगा। फिर बाइजन एक जगह जाकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करता है, जो कि स्वॉर्डमैनशिप के बारे में थी। 100 MB की ये फाइल डाउनलोड होती है तो बाइजन को एक वीडियो दिखाई देती है, जिसमें एक लड़का मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था और मार्शल आर्ट्स की ट्रिक्स सिखा रहा था। तो बाइजन कहता है, क्या बात है, अब मैं ये सीखूंगा। वो बहुत एक्साइटेड नजर आता है। तभी पहले की तरह बाइजन को मोबाइल से पावर्स मिलने लगती हैं और फिर अचानक ही कुछ होता है कि उसे पावर्स मिलना रुक जाती हैं। बाइजन देखता है कि उसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और सिर्फ 8% रह गई थी। वो सोचने लगता है, मैं अपने मोबाइल को कैसे चार्ज करूं? तभी उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है, इधर मोबाइल चार्ज हो सकता है। तो बाइजन ओके पर क्लिक करता है। मोबाइल की बैटरी तो कुछ चार्ज हो जाती है, मगर फिर बाइजन देखता है कि उसके बैग से कुछ पैसे गायब हैं, क्योंकि उनसे मोबाइल चार्ज हो गया था। बाइजन फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास मोबाइल चार्ज करने के लिए पैसे थे और ना ही खाना खाने के लिए। बुटलर कहता है, अब खाना कहाँ से खाएंगे और कहीं जा भी नहीं सकेंगे। बाइजन गुस्से में उसे डांटने लगता है कि तुम्हें हर वक्त सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, पर असल में बाइजन को भी भूख बहुत लगी हुई थी। तभी वहाँ बाइजन का एक सीनियर वुफोंग आता है और कहता है, बाइजन, मैंने सुना है तुमने कल रात से खाना नहीं खाया और मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। पर बाइजन मना कर देता है। तो वुफोंग कहता है, तुम्हारी मर्जी, बेवकूफों की तरह भूखे रहो। इसकी बात सुनकर बाइजन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? बाइजन उससे लड़ने ही लगता है। तो बुटलर उसको रोक देता है और मना करता है कि आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है। तो बाइजन वुफोंग से कहता है कि तुम मुझे 20 गोल्ड कॉइन्स दे सकते हो। तो वुफोंग कहता है, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम 1 महीने में मुझे 40 गोल्ड कॉइन्स वापस ना कर पाए तो तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। बाइजन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पैसे देकर मुझे खरीदना चाहते हो? वुफोंग कहता है, सोच तो जबरदस्ती नहीं है। तो बाइजन कुछ देर सोचने के बाद उससे डील कंफर्म कर लेता है। इसके बाद हमें रात के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ बाइजन और बुटलर खाना खाने के बाद बातें कर रहे थे। तभी बुटलर कहता है, मुझे डर लग रहा है, अगर आप पैसे ना वापस कर पाए तो आपको गुलाम बनकर रहना होगा। तो बाइजन कहता है, तुम इस बात की फिक्र मत करो। बाइजन उसे कोई काम बताता है और उसे वहाँ से भेज देता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।